વિદ્યાર્થી મિત્રો, અંકુર વિદ્યાભવન તમારું હૃદયપૂર્વક હાર્દિક સ્વાગત કરે છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે આપણે વિષય હિન્દીમાં કક્ષા 8ની અંદર આજે આપણે ઇકાઈ 6 ભરત એકાંકી આજે આપણે શીખવાનું છે. તો તેના એકાંકીના નાટકકાર છે રાજા લક્ષ્મણસિંહ. તો રાજા લક્ષ્મણસિંહનો પહેલાં આપણે થોડોક પરિચય લઈ લઈએ, પછી આપણે આગળ પાઠ ચલાવશું. તો રાજા લક્ષ્મણસિંહ 1926 आगरा में जन्मे राजा लक्ष्मण सिंह हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, फारसी, बंगला और अरबी भाषा भली भांति जानते थे. इनकी अनेक पुस्तकों का अंग्रेजी और हिंदी में अनुवाद हुआ है. कालिदास के अभिज्ञान शाकुंतलम में मेघदूत और रघुवंश के हिंदी अनुवाद पर इन्हें पुरस्कार दिया गया है. तो आनी अंदर संस्कृत भाषा के महाकवि कालिदास का लिखा हुआ है अभिज्ञान शाकुंतलम, बहुत प्रसिद्ध नाटक है. राजा लक्ष्मण सिंह ने उनका हिंदी में अनुवाद किया है. यह पाठ उसी का एक अंश है. तो आनी अंदर આપણે પાઠ શીખવાનો છે તો કે कालिदास द्वारा लिखित मूल नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम का हिंदी में अनुवाद राजा लक्ष्मण सिंह ने किया था. प्रस्तुत पाठ उसी नाटक का अंश है. ऋषि कण्व के साथ आश्रम में शकुंतला का पुत्र भरत एक सिंह शावक के साथ खेल रहा है. आश्रम में रहने वाली दो तपस्विनियां बालक को रोकने का प्रयत्न कर रही है. राजा दुष्यंत छुपकर इस मनोहर दृश्य का आनंद ले रहे हैं. बालक के प्रति सहज आकर्षण से वे रोमांचित हैं. उनसे रहा नहीं गया और वे बालक के पास पहुंच गए. उसी गोद में उठाकर प्यार किया. वे सोचने लगे, काश यह बालक मेरा पुत्र होता. दोनों तपस्विनियों की बातचीत से उन्हें पता चला कि यह बालक उन्हीं का पुत्र है. यह जानकर वे खुशी से झूम उठे. तो यह राजा लक्ष्मण सिंह ने बहुत अच्छा नाटक बनाया है. इसका नाटक इतना अच्छा है कि उसके पात्र बालक, तो के बालक कौन है तो के भरत, राजा तो के दुष्यंत, तपस्विनी तो के पहली, तपस्विनी दूसरी. तो आनी अंदर एटला पात्र छे. तो विद्यार्थी मित्रों, हवे आपणे आगळ पाठनी शरूआत करीए. एक बालक सिंह के बच्चे को घसीटते हुए लाता है और दो तपस्विनियां उसे रोकती हुई आती है. राजा दुष्यंत पेड़ की ओट से एटले के पेड़नी झाड़नी पाछळ उन्हें देख रहे हैं. तो आनी अंदर आश्रम में शकुंतला का पुत्र भरत एक सिंह शावक के साथ खेल रहा है. एक सिंह शावक एटले सिंहनु बच्चू. बालक, अरे सिंह तू अपना मुख खोल, तेरे दांत गिनूंगा. पहली तपस्विनी. बालक सिंह से सिंह शावक के कहता है कि अपना मुख खोल, मैं तेरे दांत गिनूंगा. पहली तपस्विनी, ए हठीले बालक. ए हठीले एटले जिद्दी बालक, तू वन के इन पशुओं को क्यों सताता है कि वननी अंदर जेटला पशुओं छे एने तू केम पजवे छो. हम तो इन पशुओं को बाल बच्चों के समान रखते हैं. जो तपस्विनी कहती है कि इन पशुओं को बाल बच्चों के समान रखते हैं. तेरा साहस बढ़ता ही जाता है. अब तेरा साहस है हवे वधारे थई रह्यो छे. तेरा नाम ऋषियों ने सर्वदमन रखा सो ठीक है. तो आनी अंदर पहली तपस्विनी कहे छे के तू तारू नाम छे ते सर्वदमन छे, ए ऋषिए राख्यु छे, ए बहु व्यवस्थित राख्यु छे. दुष्यंत उनकी बातें सुनकर स्वयं से, જ્યારે આ બધી વાત પહેલી તપસ્વીની કહે છે ત્યારે દુષ્યંત ઝાડની પાછળ આ બધી વાત સાંભળે છે. આહા, क्या कारण है कि मेरा स्नेह इस बालक की ओर उमड़ता जाता है. હવે દુષ્યંત છે એ ઝાડની પાછળ મનોમન એવું વિચારે છે કે અરે એવું તે કયું કારણ છે કે આ બાળકને પ્રતિ મારો સ્નેહ છે, મારો પ્રેમ છે એ ઉમટી રહ્યો છે. હવે दूसरी તપસ્વીની આવે છે. दूसरी तपस्विनी, जो तू इस बच्चे को छोड़ न देगा तो सिंहनी तुझ पर दौड़ेगी. त्यारे दूसरी तपस्विनी कोने के छे के सर्वदमन ने के तू आने तू छोड़ी नहीं दे, आ सिंह शावक छे एने तू छोड़ी नहीं दे तो सिंहण छे ए तारी पाछळ दौड़शे. बालक,
હવે બાલક કહે છે, बालक मुस्कुरा कर ठीक है, सिंहनी का मुझे ऐसे ही डर है, मुंह चिढ़ाता है। तो बालक दुष्यंत के छे हसीने कि ठीक है, सिंहनी का मुझे ऐसा ही डर है, मुंह चिढ़ाता है। दुष्यंत आश्चर्य छे, एकदम अचंभाथी दुष्यंत, यह बालक अवश्य किसी तेजस्वी वीर का पुत्र है, इसका मुख अग्नि के समान दमक रहा है। જ્યારે દુષ્યંત આ બધું જોવે છે ત્યારે મનથી એને એવો વિચાર આવે છે કે આ કોઈ તેજસ્વી રાજાનો પુત્ર છે અને આનું મુખ છે એ એકદમ ચમકી રહ્યું છે, અગ્નિની સમાન। હવે આપણે આગળ વધીએ। પહેલી તપસ્વીની, हे प्यारे बालक, सिंह के बच्चे को छोड़ दे। पहली तपस्विनी कहे छे, मैं तुझे खिलौना दूंगी। पहली तपस्विनी एवं कहे छे कि अरे प्यारे बालक, तू आ सिंहना बच्चाने छोड़ी दे, हूँ तने आना रमकड़ा रमवा आपू। बालक हाथ पसार कर, पहले खिलौना दे दो, लाओ कहाँ है? बालक कहता है, हाथ पसार कर एटले हाथ लांबो करीने, पहले एटले के पहला मने रमकड़ा आपी दो, लाओ क्या छे? दुष्यंत दूर से बालक की हथेली को देखकर स्वयं से, दुष्यंत आ बधु दूरथी जोवे छे अने बाळकनी हथेळीने ते जोवे छे। आहा, इसके हाथ में तो चक्रवर्तीया के लक्ष्मण की उंगलियां पर कैसे अद्भुत झाल है, और हथेली की शोभा प्रातः कमल को भी लज्जित कर रही है। दुष्यंत आ बधु जोवे छे, अरे के आनी अंदर आनी हथेળી छे ए केटली बधी तेजस्वी छे, के आनी अंदर हथेळीनी अंदर केटली बधी रेखाओं छे, जाने कंईक आनी अंदर शोभा कमल को लज्जित कर रही है। दूसरी तपस्विनी, हे सखी सुव्रता, यह बातों से न मानेगा। दूसरी तपस्विनी पहली तपस्विनी कहे छे कि हे सखी सुव्रता, ये आपणी वातोथी मानवानो नथी। मेरे कुटियों में ऋषि कुमार के खेलने के लिए मिट्टी का मोर रखा है, उसे ले आओ। ते कहे छे कि मारी झोपड़ीनी अंदर माटीनो मोर में राखेलो छे, ते तू लई आव। पहली तपस्विनी, मैं अभी ले आती हूँ। ते पहली तपस्विनी कहे छे कि हालो हूँ लई आऊँ, अने ते जाय छे। बालक कहे छे, तब तक मैं इसी सिंह के बच्चे के साथ खेलूंगा। बालक કેટલો બધો जिद्दी छे, તે કહે છે કે જ્યાં સુધી તમે રમકડા મને પાછા નહીં લઈ આવો ત્યાં સુધી હું આ સિંહના બચ્ચાની સાથે જ રમીશ। તો यह कहकर तपस्विनी की ओर देखकर हंसता है। बालक है वो आ બધું કહીને તપસ્વીની સામે જોઈને તે હસે છે। दुष्यंत आफिया, दुष्यंत पण पोते हसे छे। यह सुंदर बालक से खेलने को मेरा मन कैसा ललचाता है। आ सरस मजाનું જે બાળક છે આની સાથે રમવામાં મારું મન એની તરફ લલચાઈ રહ્યું છે। આહ ભરકર, અરે આમ એકદમ એને હૃદયની અંદર આહ થાય છે। ધન્ય હે વે મનુષ્ય, कि आने बहु मनुष्य धन्य छे कि जो अपने पुत्रों को गोद में लेकर उनके अंग की धूलि से अपनी गोद मेली करते हैं, और पुत्रों के भूख अकारण हंसी से खुलकर उज्जवल दांतों की शोभा दिखाते हैं, तुतले वचन बोलते हैं। आ बधु जोईने જ્યારે દુષ્યંત રાજા વિચારે છે કે અરે આ કેટલો સરસ મજાનું બાળક છે, बालकनी सूरत राजा दुष्यंत की सूरत से मिलती है ऐसा लगता है। तो कि आटलू केटलू सरस मजानु बाळक छे, उज्जवल दांतों की शोभा देखाते और तुतले वचन बोलता है। ए જ્યારે હસે છે ત્યારે એના દાંત છે એ કેટલી સરસ શોભા બતાડે છે અને તૂતલે વચન એટલે કે તોતડું બોલે છે। दूसरी तपस्विनी, क्यों रे डीठ, तू मेरी बात का नहीं धरता। તે કહે છે કે અરે કેમ जिद्दी, તું આ મારા વાતને માનતો નથી, તું કેમ મારી વાતને જરાય સાંભળતો નથી। તો આવું તે પેલા બાળકને કહે છે કે કેમ તું મારી વાતને સાંભળ। इधर उधर देखकर कोई ऋषि कुमार यहाँ है। એ કોણ કહે છે? दुष्यंत જોવે છે આમની જેમ કે ऋषि कुमार यहाँ है। दुष्यंत को देखकर, हे महात्मा तुम ही आओ और कृपा करके इस बलि बालक के हाथ से सिंह के बच्चे को छुड़ाओ। दूसरी तपस्विनी कहे छे दुष्यंत को देखकर कि हे महात्मा
હવે તમે જાઓ અને કૃપા કરીને આ બાળકના હાથથી સિંહના બચ્ચાને છોડાવો. દુષ્યંત: अच्छा, બાલક કે પાસ જાકર ઓર હસકર. દુષ્યંત છે કે સારું, એ બાળકની પાસે જાય છે અને તે હસે છે. હે ઋષિ કુમાર, तुमने तपोवन के विरुद्ध यह आचरण क्यों सीखा है? ઋષિ કુમારને કહે છે કે આ વનની વિરુદ્ધ છે કે કોઈ બચ્ચાને, સિંહણના બચ્ચાને પકડવું, એનું આપણે આચરણ કરવું જોઈએ નહીં. તો કે ક્યો સિખાય? जिसने तुम्हारे कुल की लाज जाती है, यह तो कोई अच्छी बात नहीं है. આને લીધે તમારા કુળની લાજ જાય એ સારું નથી. બચ્ચે ને સિંહ કે બચ્ચે કો છોડ દિયા. રાજા દુષ્યંતની વાત સાંભળીને બાળકે સિંહના બચ્ચાને છોડી દીધું. दूसरी तपस्विनी: हे बड़भागी, यह ऋषि कुमार नहीं है. दूसरी तपस्विनी કહે છે કે અરે ભાઈ, આ ऋषि कुमार નથી. दुष्यंत: सत्य है, उसके काम ही ऐसे साहस के हैं. यह ऋषि कुमार नहीं जान पड़ता, परंतु मैंने तपोवन में वास देख इस ऋषि पुत्र जाना था. सत्य है, उसके काम ही સાહસ કે હે. દુષ્યંત કહે છે કે આ વાત સાચી છે, પણ આનું કામ જ એવું સાહસનું છે. ऋषि कुमार नहीं जान पड़ता, परंतु मैंने तपोवन में वास देखे ऐसे ऋषि पुत्र जाना था. बच्चे की हथेली को अपने हाथ में लेकर स्वयं से, आहा, जब इसका हाथ छूने से मुझे इतना सुख हुआ है, तो जिस बड़भागी का यह बेटा है उसे कितना हर्ष होता होगा. जो આ બાળકની હથેળી કે એના હાથની હથેળી છે એને જો હું પકડીને આટલું બધું સુખનો અનુભવ કરું છું, તો કે જેનો આ પુત્ર હશે એને, જે ધન્ય છે કે જેનો આ પુત્ર છે એને કેટલો હર્ષ થતો હશે. दूसरी तपस्विनी: दोनों ओर को देखकर बड़े अचंभे की बात है. ऋषि तपस्विनी जो है एकदम આશ્ચર્યથી જોવે છે કે આ બહુ અચંભાની વાત છે. દુષ્યંત: तुम्हें क्यों अचंभा हुआ? दुष्यंत કહે છે तपस्विनी કે તમને કેમ આશ્ચર્ય થયો? दूसरी तपस्विनी: इसीलिए हुआ कि इस बालक की ओर तुम्हारी सूरत बहुत मिलती है. અમને અચંભો એટલા માટે થયો કે આ બાળકની જે મુખ છે એ તમને મળતું આવે છે. और तुम्हें जाने बिना भी इसे तुम्हारी बात मान ली. અને આ બાળક તમને ઓળખતો પણ નથી, છતાંય પણ તમારી વાત માની લીધી. દુષ્યંત બચ્ચે કો ગોદ में ઉઠાકર. દુષ્યંત છે એ બાળકને પોતાના ખોળામાં બેસાડે છે. હે તપસ્વીની, જો यह ऋषि कुमार नहीं है तो किस वंश का है? એ દુષ્યંત કહે છે કે હે તપસ્વીની, તો આ ઋષિ કુમાર નથી તો એ કયા વંશનો જ બાળક છે? दूसरी तपस्विनी: यह पुरुवंशी है. તે કહે છે કે આ પુરુવંશી છે. पुरुवंशी? दुष्यंत स्वयं से, इसीलिए इसकी सूरत मुझसे मिलती है. ये पुरुवंशी है, इसीलिए मुझसे यह सूरत मिलती है. बच्चे को गोद से उतारकर पूर्वी वंशियों में यह रीति तो निश्चित है कि युवा अवस्था में ही महलों में रहकर पृथ्वी की रक्षा और पालन करते हैं. बच्चे को गोद में એટલે કે બાળકને પોતાના ખોળામાં બેસાડે છે. પુરુવંશીઓ કે અમારા રાજાઓની રિવાજ જ એવા છે કે યુવા અવસ્થામાં જ મહોલો મેં रहकर પૃથ્વી की रक्षा और पालन करते हैं, કે મહોલોની અંદર રહે છે અને પૃથ્વીનું રક્ષણ અને પાલન કરે છે. તો और वृद्धावस्था आने पर वन में जितेंद्रिय तपस्विनियों के आश्रम में वृक्ष के नीचे कुटी बनाकर रहते हैं. और जब जब वृद्ध होते हैं तब आने पर जितेंद्रिय तपस्वियों के आश्रम में वृक्षों के नीचे कुटी बनाकर रहते हैं. देवता जैसी शक्ति वाला यह निडर और असाधारण बालक मनुष्य का पुत्र भला किस प्रकार होता होगा? આ અસાધારણ બાલક નથી, એટલો બધો શક્તિશાળી અને નિડર છે. આ મનુષ્યનો પુત્ર તો છે જ નહીં, આ કોઈ પુરુવંશી જ છે, એને ખ્યાલ આવી ગયો. दूसरी तपस्विनी: हे परदेसी, तेरा यह संदेह तब मिट जाएगा जब तू जान लेगा कि इस बालक की माँ मेनका नामक एक अप्सरा की बेटी है. हे परदेसी, तो કે હે પરદેસી, તેરા यह संदेह, તમને જે શંકા છે એ તમને હમણાં જ દૂર થઈ જશે જ્યારે તમે જાણશો કે આ બાળક મેનકા નામક એક અપ્સરાની બેટી એટલે કે એમની છોકરી उसी के प्रताप से इसका जन्म देव पितर के इस तपोवन में हुआ था. दुष्यंत मन में
यह तो बड़े आनंद की बात सुनाई। इसके कुछ और आशा बढ़ी। इसकी माता किस राजश्री की पत्नी है? દુષ્યંતને મનમાં વિચાર આવ્યો કે હા તો તમે બહુ સરસ મજાની આનંદની વાત સંભળાવી, અને એને એક આશા વધી કે इसकी माता किस राजश्री की पत्नी है, आ कया राजाना पत्नी છે। दूसरी तपस्विनी, जिस राजा ने अपनी विवाहिता स्त्री को बिना अपराध छोड़ दिया है उसका नाम मैं न लूंगी। दूसरी तपस्विनी કહે છે કે જે રાજાએ વિવાહિતા સ્ત્રી કો બિના એટલે કોઈ પણ અપરાધ નહોતો કર્યો છતાં એને છોડી દીધી, એનું નામ હું નહીં લઉં। દુષ્યંત સ્વયં से यह कथा तो मुझ पर लगती है। દુષ્યંત મનમાં વિચારે છે અને કહે છે કે આ વાર્તા છે એ મને લગતી આવે છે। ભલા अब इस बालक की माँ का नाम पूछूं। पहली तपस्विनी मिट्टी का मोर लेकर आई। દુષ્યંત કહે છે કે હવે હું આ બાળકની માનું નામ પૂછું। એ સમયે પહેલી તપસ્વીની છે એ માટીનો મોર લઈને આવી। પહેલી તપસ્વીની, હે સર્વદમન यह शकुंत लावण्य देख। પહેલી તપસ્વીની કહે છે કે હે સર્વદમન આ શકુંત લાવણ્ય દેખ, કે તું આ રમકડાને તું હાથમાં લે, એટલે તે કહે છે। બાલક બડે ચાવ से देखकर यह शकुंतला मेरी माता है। એ એકદમ વિચારીને કહે છે કે આ શકુંતલા છે એ મારી માતા છે। दूसरी तपस्विनी हंसती हुई, यह तेरी माता नहीं है। दूसरी तपस्विनी हंसे છે અને કહે છે કે यहाँ तेरी माता नहीं है, तुम इस नाम से धोखा खा गए सर्वदमन। मैंने तो कहा था कि मिट्टी का मोर को देख। दुष्यंत स्वयं से, इसकी माँ मेरी प्यारी शकुंतला है या इस नाम की कोई दूसरी स्त्री है? यह वृत्तांत એટલે કે આ સાંભળીને मुझे ऐसा व्याकुल करता है जैसे मृग तृष्णा प्यासे हिरण को व्याकुल करती है। એની માતા શકુંતલા એની પત્ની જ છે એવું એને સાંભળી રહ્યું છે, અને આ જ્યારે કોઈ જે મૃગ તૃષ્ણા, જે હિરણ, જે પાણીનું તરસ્યું છે અને જે પાણી માટે વ્યાકુળ થાય છે, તેવી જ રીતે દુષ્યંત પણ આ સાંભળવા માટે વ્યાકુળ છે। બાલક खुश होकर मुझे यह मोर बहुत अच्छा लगता है। બાળક છે એ ખુશ થઈ જાય છે અને કહે છે કે આ મોર મને બહુ ગમે છે, खिलौना ले लेता है। पहली तपस्वी घबरा कर, ओहो बालक की बाँ से रक्षाबंधन कहाँ गया? પહેલી તપસ્વીની કહે છે ગભરા કર કે ઓહો બાળકના જે બાહ ઉપર એટલે બાજુ પર જે એને રક્ષાબંધન જે રક્ષા પોટલી બાંધી હતી તે ક્યાં ગઈ? દુષ્યંત घबराओ मत, जब यह नाहर से खेल रहा था तब इसके हाथ से गिर गया था, सो वह पड़ा है, मैं उठाकर तुम्हें देता हूँ। उठाने के लिए झुकता है। पहली तपस्विनी, अरे अरे मत उठाओ, इसे मत छूना। ये पहली तपस्विनी કહે છે કે અરે અરે તેને નહીં પકડો, એને તમે અડશો નહીં। दूसरी तपस्विनी, ओहो इसने तो उठा ही लिया। दूसरी तपस्विनी કહે છે કે અરે રે આને તો रक्षा पोटली उपाड़ी लीधी। दोनों एक दूसरे को आश्चर्य से देखती है। બંને તપસ્વીની છે એકબીજાને જોવે છે। दुष्यंत यह लो, परंतु यह कहो कि तुमने मुझे इसको उठाने से क्यों रोका, क्यों था? दूसरी तपस्विनी, इस रक्षाबंधन का नाम अपराजित है। जिस समय इस बालक का नामकरण हुआ था तब महात्मा मारीची के पुत्र कश्यप ने यह धागा दिया था। મારીચી છે એ ઋષિનું નામ છે, એના પુત્ર તો કે એનો પુત્ર ઋષિના પુત્રનું નામ શું છે તો કે કશ્યપ। यह धागा तो કે આ દોરો એમને આપ્યો હતો। इसका गुण है कि कभी यह धरती पर गिर पड़े तो इस बालक के माता पिता को छोड़कर इसे कोई दूसरा न उठा सके। આનો એક નિયમ છે કે જ્યારે આ ધરતી પર પડે ત્યારે એના માતા પિતા સિવાય આને કોઈ ઉપાડી શકે નહીં। દુષ્યંત और जो कोई उठा ले तो क्या हो? દુષ્યંત કહે છે અરે જો જેણે આ હાથમાં દોરો ઉપાડી લીધો તો શું થશે? પહેલી તપસ્વી, તો यह तुरंत सांप बनकर उसे डसता है, તો તરત એ ધાગા છે એ સાપ બનીને તેને કરડે છે। દુષ્યંત तुमने कभी ऐसा होते देखा है? દુષ્યંત કહે છે કે આવું તમે ક્યારેય જોયું છે? પહેલી તપસ્વીની, અનેક બાર, ઘણી વખત। દુષ્યંત प्रसन्न होकर, तो अब मेरा मनोरथ पूरा हुआ।
દુષ્યંત એકદમ ખુશ થઈ જાય છે અને પ્રશ્ન પોતે પ્રસન્ન થઈ જાય છે અને કહે છે કે મારા અંદરનો જે મનની ઈચ્છા હતી તે પૂર્ણ થઈ. मैं क्यों न आनंद मनाऊं. बालक को गोद में लेता है और पर्दा गिरता है. तो यहाँ हमारा पाठ भरत एकांकी पूर्ण होता है और आगे आगे शब्दार्थ है मैं आपको बताती हूँ. तो शब्दार्थ बच्चों आपकी स्क्रीन पर तो है ही और आपके पाठ्य पुस्तक में भी है. तपस्विनी तो तप करने वाली स्त्री. अचंभा तो के हैरानी. हठीला तो के जिद्दी. सर्वदनम तो सबका दमन करने वाला दुष्यंत. पुत्र भारत एक नाम. उज्जवल चमरका हुआ. चक्रवर्ती सम्राट. समुद्र तट पृथ्वी को जीतने वाला. तुतले वचन अटपटे शब्दों. दीठ એટલે કે जिद्दी. आचरण એટલે व्यवहार बड़भागी बड़े भाग्य वाला. कुल वंश. वृद्धावस्था तो के बुढ़ापा. जिकेंद्रिय जिसके अपनी इंद्रियों को जीत लिया है. नौर शेर सिंह. देवपितर देव और पूर्वज. विवाहिता शादीशुदा. परदेसी એટલે दूसरे देश का. शकुंतल लावण्य मिट्टी का सौंदर्य. वृत्तांत वर्णन हाल. मनोरथ मन की कामना इच्छा. कोट आठ अवरोध. तो यहाँ हमारा जो भरत पाठ है वो पूर्ण होता है और यह पाठ मैं आशा रखती हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा. तो यह मुहावरे है. बात पर कान नहीं धरना એટલે કે अनसुना करना. धोखा खा जाना. सच्ची बात को न समझ पाना. मूर्ख बनना. तो यह भरत पाठ एकांकी यहाँ हमारा पूर्ण होता है और यह पाठ के जो अभ्यास मुहावरे आगे अभ्यास है और मुहावरे और जो स्वाध्याय है और चित्र में जो मैंने जो कहानी लिखकर आपको बताई है वो कहानी स्वाध्याय अभ्यास यह आपको होमवर्क में लिखना है अपनी नोट में और अच्छी तरह उसके सवाल जवाब भी आपको अपनी नोट में लिखने हैं. तो यहाँ कहानी का नाम है मैं आपको बताती हूँ और चित्र भी दिखाया गया है. तो कहानी है मैं आपको उसके नाम पे लकड़हरा और देवदूत यह कहानी का नाम है. यह कहानी बच्चों आप अपनी नोट में लिख लीजिएगा. मैं आशा रखती हूँ कि यह पाठ आपको पसंद आया होगा. यह नाटक बहुत अच्छा है. आप भी एक बार कहानी यह नाटक है यह पढ़ लीजिएगा. और यह स्वाध्याय है यह स्वाध्याय और अभ्यास दोनों होमवर्क के स्वरूप में आपको अपनी नोट में लिखना है. थैंक यू.